Assalamu alaikum students. In the last lecture we have gone through voltage divider configuration in a big detail. Today we will going to solve the numerical, and I will going to solve the numerical from your book Boyle State and it's example number 4.8. ठीक है, हम 4.8 एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त. आपकी बुक की एग्जाम्पल है. लेट्स गो अहेड. ओके, मैं क्वेश्चन नोट डाउन पहले कर लेती हूँ. डिटरमिन द डीसी बायस वोल्टेज. डीसी बायस वोल्टेज VCE and the current IC for the voltage divider configuration. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं VDC, voltage divider configuration for the VDC of figure 4.35. ठीक है, अब आपको जो फिगर गिवन है वो कुछ इस तरीके से है दैट यू हैव 39 किलो ओम्स रजिस्टर हेयर. आई होप दिस इज़ विजिबल. यस. अच्छा, यहाँ पे जाके आपके पास एक और 3.9K का रजिस्टर है. ओके, और यहाँ पे जाके हमारे पास 1.5K का रजिस्टर है. दे आर बोथ कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड. ठीक है, और RC की वैल्यू इट्स 10K. ठीक है भाई, एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द VCC एंड VCC की वैल्यू है आपके पास 22 वोल्ट्स. ठीक है, एंड हेयर इज़ एन आउटपुट एंड बीटा इस सर्किट का जो है दैट इज़ 100. सही है भाई, ये आपको क्वेश्चन गिवन है बहुत लंबा चौड़ा सा, और अब हमें इसे जो है वो एनालाइज करना है. अब देखिए, अब आपने सबसे पहला काम जो है वो क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है. क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है VCE और करंट IC. ठीक है, अगर मैं VCE की इक्वेशन लिखूं तो वो हमने अभी याद पिछले ही लेक्चर में जो है नोट डाउन की थी, हमें याद भी हो गई है. बहुत ही सिंपल है. VCC माइनस IC RC माइनस IC RE. ये सिंपल सी इक्वेशन है. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी बहुत ही दफ़ा देख चुके हैं और कर भी चुके हैं, तो इसका अब हमें टेंशन नहीं लेने की इक्वेशन कैसे आई है. आपका ये VCC का वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे होगा, और इसको क्योंकि VCC इज़ अ गिविंग सोर्स और बाकी सब चीज़ें ड्रॉपिंग की हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ VCC में से तो इधर ड्रॉप होगा, इधर ड्रॉप होगा, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ ड्रॉप होगा. ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है. ओके, इसके लिए ज़रूरी ये है VCC हमें गिवन है क्वेश्चन में, RC हमें गिवन है, RE हमें गिवन है, बट हमें IC गिवन नहीं है. ठीक है, वी आर नॉट गिवन विद द IC वैल्यू. IC किस पे डिपेंडेंट होता है. IC डिपेंडेंट होता है हमारे बीटा IB के ऊपर. ठीक है, इस इक्वेशन के लिए बीटा गिवन नहीं, बीटा गिवन है, IB गिवन नहीं है. अब क्या करें, हमें IB फाइंड आउट करना है. IB का हमने अभी एक इक्वेशन निकाली थी दैट वाज सिंपली VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाय RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE. ये हमने इक्वेशन अभी थोड़ी देर आपने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की है. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, आप कहेंगे यार पहले मैं यहाँ से IB फाइंड करेंगे हम लोग, फिर IB से हम बीटा IB करके IC फाइंड आउट करेंगे, फिर हम IC से यहाँ पुट करके VCE फाइंड करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. अब IB में हमारे पास VB हमें पता है 0.07 है, RE हमें पता है, बीटा हमें पता है, बट व्हाट अबाउट RTH एंड VTH, ये दोनों बातें हमें नहीं पता. सबसे पहले इसका मतलब है हमें RTH फाइंड आउट करना पड़ेगा और हमें VTH फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो लेट अस फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द RTH. आपको पता है कि RTH में दिस इज़ R1, दिस इज़ R2. इट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो इट इज़ सिंपली R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. R1 की वैल्यू क्या है 39 किलो ओम्स. R2 की वैल्यू क्या है 3.9 किलो ओम्स. R1 प्लस R2 का मतलब ये हो गया 39 किलो ओम्स प्लस 3.9 किलो ओम्स. विजिबिलिटी है. ओके, सो दिस बिकम्स आपका RTH की वैल्यू आएगी एज पर योर बुक इज़ 3.55 किलो ओम्स.
ठीक है। अच्छा देखें, इन क्वेश्चंस में जो मेजर जो मार्क्स है ना, दिस इज़ बेसिकली फॉर योर मेथड, ठीक है। अब मिस ये करने से आंसर नहीं आया क्योंकि मैं अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर रही, आई एम सॉल्विंग बाय माई सेल्फ, बट आंसर्स मैं यहाँ बुक से आपकी देख के लिख रही हूँ कि इसके आंसर्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ और भी आ रहे हैं तो डजेंट मैटर, मेथड आपका सही होना चाहिए जो आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सही। तो अब हमने RTH फाइंड आउट कर लिया है 3.55 के, यहाँ लिख लेते हैं कोने में कि RTH की वैल्यू है 3.55 किलो ओम्स, ठीक है। ओम्स अच्छा नहीं बना, ओम्स, राइट। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, दैट इज़ VTH। तो अब हम यहाँ से VTH फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एक और टिक लगा देते हैं कि RTH आ चुका है। VTH के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, VCC मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। VCC इज़ 22 वोल्ट्स, R2 की वैल्यू है 3.9 किलो ओम्स डिवाइडेड बाय 3.9 किलो ओम्स प्लस 39 किलो ओम्स। अच्छा, इसमें ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप R1 इसको लेंगे और R2 इसको लेंगे, ये नहीं कर सकते कि ऊपर नीचे करते हैं, बिकॉज ये फार्मूला उसी हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो फिर अगर आपने इसको आप R2 कह रहे हैं तो फार्मूले में यहाँ R1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये कि आप ऊपर वाले को R1 रखें और फार्मूलाज आपके सामने ड्राइव हुए हैं। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर विल बी अबाउट 2 वोल्ट्स आ रहा है आपके पास इस पूरी कहानी को सॉल्व करने के बाद। सो VTH की वैल्यू आ गई है हमारे पास, इधर यहाँ लिख लेते हैं VTH इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट्स। इसको मैं स्क्वायर में कर लेती हूँ कि मैंने ये बातें फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, आपकी बुक में VTH को बेसिकली वो रेफ़र किससे कर रहे हैं, ETH से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चाहे VTH हो चाहे ETH हो, दे आर द सेम। आप चाहें तो ETH यूज़ कर लें, VTH यूज़ कर लें। हम जब बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम VTH करते हैं, इसलिए मैंने इसी से आपको पढ़ाया और बुक में भी मेरी नज़र पड़ी तो इस ETH उन्होंने इसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है। इट्स द सेम थिंग, ओके। तो अब हमने VTH भी फाइंड आउट कर लिया और ETH भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास सब चीज़ें हैं, नाउ पुट इन द वैल्यूज़। VTH की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 2 वोल्ट्स, VBE की वैल्यू इज़ 0.7 वोल्ट्स, RTH की वैल्यू इज़ 3.55 किलो ओम्स। प्लीज़ 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 यूनिट्स का ख्याल रखिएगा, बच्चे यूनिट्स में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें किलो ओम्स में हो, बाज़ औक़ात कुछ ओम्स में भी होती हैं, बाज़ औक़ात मेगा ओम्स में भी होती हैं। सो प्लीज़ राइट डाउन द यूनिट्स। बीटा की वैल्यू आपके पास 100 है प्लस 1, और RE की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1.5 किलो ओम्स। आप इस पूरी कहानी को सॉल्व करेंगे तो IB की वैल्यू आपके पास आएगी 0.84 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। अब आपने जब ये 0.84 मिली एम्पेयर्स फाइंड आउट कर लिया है तो हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं। बीटा की वैल्यू क्या है, 100। IB हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है 0.84 मिली एम्पेयर्स। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर IC। क्या वैल्यू आपकी आ जाएगी भाई, 8.84 मिली एम्पेयर्स को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी बुक में IC फाइंड ही नहीं हुआ हुआ, जो भी वैल्यू आएगी। अच्छा सॉरी, इसकी वैल्यू थी, एक मिस्टेक हो गई, इसकी वैल्यू थी 8.38 माइक्रो एम्पेयर्स, and once you will multiply with here 8.38 माइक्रो एम्पेयर्स, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 0.84 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। सो हमने अब IC भी फाइंड आउट कर लिया है। अब मज़ीद एक स्टेप, यहाँ से पहले हम ऊपर गए थे, अब मज़ीद ऊपर जाते हैं, इधर से इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव VCC, मैं इक्वेशन आई थिंक आई हैव टू रब मैं रब नहीं करना चाह रही थी एक्चुअली, ताकि एक ही उसमें रहे। ओके, लेट्स पुट दीज वैल्यूज़, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखते हैं ताकि हम वैल्यू लिख सकें। हमारे पास क्या है, VCC माइनस IC RC माइनस IC RE। VCC की वैल्यू क्या है, 22 वोल्ट्स। IC अभी हमने फाइंड किया 0.84 मिली एम्पेयर। RC की वैल्यू क्या है, 10K प्लस 1.5K, ठीक है। अब इनको पूरा आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा VCE का, 12.34 वोल्ट्स, ठीक है। सो हमने सबसे पहले IB फाइंड आउट किया, फिर हमने IC फाइंड आउट किया, एंड देन द एंड वी फाइंड द VCE वैल्यू, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप इज़ दिस,
सेकेंड स्टेप इज़ दिस एंड थर्ड स्टेप इज़ दिस एंड दिस इज स्टेप नंबर 0। ये आप पहले करेंगे तो बाकी ये काम हो सकते हैं। पहले ये स्टेप करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये एंड देन दिस। ठीक है। सो उल्टा न्यूमेरिकल कराने का रीज़न ये था कि जब आप न्यूमेरिकल देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं आपको कराती कि बेटा सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो होता क्या कि वो बुक का रटू तोता हो जाता। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ने VCE फाइंड आउट करना है, तो हमने VCE की इक्वेशन लिख ली। जब इक्वेशन लिख ली तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ चीज़ें अननोन है, अननोन को पहले फाइंड आउट करो। जब अननोन लिखा तो अननोन में एक और अननोन नज़र आ गया, उस अननोन को मजीद लिखा तो और कुछ अननोन्स आ गए, तो इसलिए हमने फिर ये वाली चीज़ें फाइंड आउट की। ठीक है। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से करवाने का रीज़न सिर्फ ये था ताकि आपको स्टेप्स समझ में आए कि हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। राइट, ओके। अब हमारे पास जो है जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ बेसिकली कॉमन इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब हम वो देखते हैं, वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन की मैं आपको वो सिखाऊंगी कि हाउ टू डू द असेसमेंट, उसका इक्वेशंस कैसे ड्राइव होंगी। उसके बाद का सारा काम आप लोगों ने खुद करना है। एक अदद न्यूमेरिकल आपकी बुक में मौजूद है, अगर टाइम मिला तो हम आज वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सो हियर वी गो, वी हैव इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमारे पास क्या चीज़ चेंज आया, इसमें हमारे पास ये आया कि अभी तक हमारा इमिटर जो था वो ग्राउंडेड था। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका कलेक्टर ग्राउंडेड हो जाएगा, यानी कि सिंपल केस में दिस इज RE। अब अगेन जिसके जहन में ये सवाल आएगा कि मिस ये हमने क्यों बनाया, इसलिए बनाया ताकि बीटा डिपेंडेंसी कम हो। सेम वही रीज़न है। हर कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, और ये आपकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आएंगी उन सब का पर्पज़ ये था कि बीटा से डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम होती चली जाए। ठीक है। सो ये हम बेसिकली हमने ये इसलिए बनाया। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक अदर सोर्स लगी हुई है -VEE की, तो मैं इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो किस तरह बनेगी, U एंड देन इट विल बी हेयर एंड दिस पार्ट विल बी ग्राउंडेड। ठीक है। ये नुक्ता हटा देते हैं। तो आप चाहें तो इसको VEE लिख लीजिए, अगर आपने इस तरह लिख दें VEE। ठीक है। और अगर आपको ये बैटरी नहीं दिखानी तो आप लिखेंगे -VEE। ठीक है। मैंने बैटरी इसलिए दिखाई है बिकॉज अभी हम जब लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें पता चले। दिस इज़ ग्राउंडेड। यहाँ पे आप अपना जो भी इनपुट वोल्टेज है वो आप देंगे, राइट। और आप इस जगह से अपना एक अदद आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है। पहले हम आउटपुट हमेशा कलेक्टर से ले रहे थे, इस वाले केस में हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, हम इमिटर से ले रहे हैं। क्यों इमिटर से ले रहे हैं, बिकॉज कलेक्टर हमारा डायरेक्टली ग्राउंडेड है, इसी वजह से हम इसको इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है। ओके, अब हम इसकी जो है वो आउटपुट साइड और इनपुट साइड को करते हैं। आउटपुट साइड की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ दिस साइड, तो अगर मैं यहाँ से लॉ अप्लाई करना शुरू करूँ, दिस इज़ यू नो दैट दिस इज़ VCE। पुरानी बातें हैं, बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है। सो 0 प्लस VCE प्लस IERE, क्योंकि ये इमिटर साइड पे जो करंट होगा दैट वुड बी IERE माइनस VEE इज़ इक्वल टू 0। यही होगी आपकी इक्वेशन। ठीक है। अब अगर मैं VCE की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, ये इधर ही रहेगा, ये दोनों उधर चले जाएंगे, VEE माइनस IERE। दैट्स इट, दैट्स द इक्वेशन फॉर योर आउटपुट साइड। बहुत ही आसान सी है। आपको जैसा भी नेटवर्क मिले, आपको असेसमेंट करने का, इक्वेशंस निकालने का तरीका इज सिमिलर। ठीक है। सो हम सिर्फ एक और देख रहे थे कि इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर इनपुट साइड की हमें निकालनी होगी तो दैट मीन्स दिस साइड, तो अब हम यहाँ से निकालते हैं इनपुट साइड की। RB इज़ योर बेस रजिस्टर, तो इसका मतलब इस पर बेस पे करंट होगा IBRB। दिस इज़ प्लस माइनस VBE, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस VBE। दिस इज़ आउटपुट। ठीक है। प्लस VBE यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस अब हम इमिटर की करंट की बात कर रहे हैं, सो IERE, और देन वी हैव अ नेगेटिव वोल्टेज सोर्स है, सो माइनस VEE इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम इसके IE को हमें अगेन रिजॉल्व करना है। सो वी नो दैट IE का जो करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट को हम दो पार्ट्स में तोड़ के करते हैं। हमें ये बात पता है कि IC जो होता है वो बीटा IB होता है, सो दिस इज़ इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू IB कॉमन ले लेंगे, बीटा प्लस 1 हो जाएगा। सो जस्ट पुट इन द वैल्यूज़, माइनस
आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई की जगह मैं क्या लिख दूंगी, बीटा प्लस वन आई बी। जैसा कि हमने अब तक बहुत ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशंस में यही काम किया, इमिटर बायस ने भी यही काम किया था, हमने वोल्टेज डिवाइडर में भी यही काम किया, अब हम इसमें भी यही काम कर रहे हैं। माइनस वी ई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आई बी की अगर वैल्यू मुझे निकालनी है तो आई बी इज इक्वल टू, ये वहाँ चला जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, सो वी ई ई ये वहाँ जाएगा तो माइनस चीज़ होके पॉजिटिव हो जाएगी, वी बी ई आपका माइनस में आएगा बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर बी। ओके इसको थोड़ा सा हम आर बी प्लस बीटा प्लस वन आर ई, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आई थिंक यस नाउ इट्स क्लियर। सो आर बी प्लस बीटा प्लस वन आर ई, तो ये आपके पास जो है वो एक आई बी की इक्वेशन इस वाले सिनारियो में हमने जनरेट कर ली। सो दिस इज माई इनपुट साइड एंड दैट इज़ द आउटपुट साइड, ठीक है। सो दिस इज इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन।